नमः संस्कृताय। प्रिय बच्चों, आज आप कक्षा द्वितीया की पाठ्य पुस्तक देववाणी संस्कृतम का अष्टमः पाठः 8वां पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के 3 भाग हैं। बच्चों, प्रथम भाग में मम, भवतः और भवत्याः इन संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। मम का अर्थ होता है मेरा, भवतः आपका पुल्लिंग के लिए और भवत्याः आपका स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आइए बच्चों आरंभ करते हैं। अष्टमः पाठः प्रथमः भागः। यहाँ पर 2 बालकों में नाम सहित परिचय कराया गया है। मम नाम उमेशः, मम मेरा, नाम उमेशः उमेश है, मेरा नाम उमेश है। My name is Umesh. My name is Umesh. भवतः नाम किम, भवतः आपका, नाम किम क्या है, आपका नाम क्या है। What is your name? What is your name? मम नाम अशोकः, मम मेरा, नाम अशोकः अशोक है, मेरा नाम अशोक है। My name is Ashok. My name is Ashok. बच्चों, यहाँ पर एक बालिका दूसरे बालक से उसका नाम पूछ रही है। भवतः नाम किम, भवतः आपका, नाम किम क्या है, आपका नाम क्या है। What is your name? What is your name? मम नाम दिनेशः, मम मेरा, नाम दिनेशः दिनेश है, मेरा नाम दिनेश है। My name is Dinesh. My name is Dinesh. बच्चों, यहाँ पर एक बालक और एक बालिका में नाम सहित परिचय कराया गया है। मम नाम पंकजः, मम मेरा, नाम पंकजः पंकज है, मेरा नाम पंकज है। My name is Pankaj. My name is Pankaj. भवत्याः नाम किम, भवत्याः आपका, नाम किम क्या है, आपका नाम क्या है। What is your name? What is your name? मम नाम आशा, मम मेरा, नाम आशा है, मेरा नाम आशा है। My name is Asha. My name is Asha. बच्चों, यहाँ पर 2 बालिकाओं में नाम सहित परिचय कराया गया है। भवत्याः नाम किम, भवत्याः आपका, नाम किम क्या है, आपका नाम क्या है। What is your name? What is your name? मम नाम गीता, मम मेरा, नाम गीता है, मेरा नाम गीता है। My name is Geeta. My name is Geeta. अष्टमः पाठः द्वितीयः भागः। बच्चों, द्वितीय भाग में एषः यह, एतस्य इसका, ये पुल्लिंग वाचक शब्द और एषा यह, एतस्याः इसका, ये स्त्रीलिंग वाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं। इनका प्रयोग समीपता को दिखाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार सह वह, तस्य उसका, ये पुल्लिंग वाचक शब्द और सा वह, तस्याः उसका, ये स्त्रीलिंग वाचक शब्द भी इस भाग में दूर का संबंध बताने के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो आइए बच्चों आरंभ करते हैं द्वितीय भागः। एषः बालकः, एषः यह, बालकः बालक है, यह बालक है। This is a boy. This is a boy. एतस्य नाम प्रमोदः, एतस्य इसका, नाम प्रमोदः प्रमोद है, इसका नाम प्रमोद है। His name is Pramod. His name is Pramod. कस्य नाम प्रमोदः, कस्य किसका, नाम प्रमोदः प्रमोद है, किसका नाम प्रमोद है। Whose name is Pramod? Whose name is Pramod?
एतस्य नाम प्रमोदः, एतस्य इसका, नाम नाम, प्रमोदः प्रमोद है, इसका नाम प्रमोद है। His name is Pramod. His name is Pramod. सः पुरुषः, सः वह, पुरुषः पुरुष है, वह पुरुष है। He is a man. He is a man. तस्य नाम दिलीपः, तस्य उसका, नाम नाम, दिलीपः दिलीप है, उसका नाम दिलीप है। His name is Dilip. His name is Dilip. कस्य नाम दिलीपः, कस्य किसका, नाम नाम, दिलीपः दिलीप है, किसका नाम दिलीप है। Whose name is Dilip? Whose name is Dilip? तस्य नाम दिलीपः, तस्य उसका, नाम नाम, दिलीपः दिलीप है, उसका नाम दिलीप है। His name is Dilip. His name is Dilip. बच्चों, यहाँ पर एषः और एतस्य का प्रयोग पास का संबंध बताने के लिए और सह और तस्य का प्रयोग दूर का संबंध बताने के लिए किया गया है। सह कृषकः, सह वह, कृषकः किसान है, वह किसान है। He is the farmer. He is the farmer. तस्य नाम रामदासः, तस्य उसका, नाम नाम, रामदासः रामदास है, उसका नाम रामदास है। His name is Ramdas. His name is Ramdas. कस्य नाम रामदासः, कस्य किसका, नाम नाम, रामदासः रामदास है, किसका नाम रामदास है। Whose name is Ramdas? Whose name is Ramdas? तस्य नाम रामदासः, तस्य उसका, नाम नाम, रामदासः रामदास है, उसका नाम रामदास है। His name is Ramdas. His name is Ramdas. एषा महिला, एषा यह, महिला औरत है, यह औरत है। This is a lady. This is a lady. एतस्याः नाम सरस्वती, एतस्याः इसका, नाम नाम, सरस्वती सरस्वती है, इसका नाम सरस्वती है। Her name is Saraswati. Her name is Saraswati. कस्याः नाम सरस्वती, कस्याः किसका, नाम नाम, सरस्वती सरस्वती है, किसका नाम सरस्वती है। Whose name is Saraswati? Whose name is Saraswati? एतस्याः नाम सरस्वती, एतस्याः इसका, नाम नाम, सरस्वती सरस्वती है, इसका नाम सरस्वती है। Her name is Saraswati. Her name is Saraswati. सा तरुणी, सा वह, तरुणी युवा लड़की है, वह युवा लड़की है। She is a young girl. She is a young girl. तस्याः नाम देवकी, तस्याः उसका, नाम नाम, देवकी देवकी है, उसका नाम देवकी है। Her name is Devaki. Her name is Devaki. कस्याः नाम देवकी, कस्याः किसका, नाम नाम, देवकी देवकी है, किसका नाम देवकी है। Whose name is Devaki? Whose name is Devaki? तस्याः नाम देवकी, तस्याः उसका, नाम नाम, देवकी देवकी है, उसका नाम देवकी है। Her name is Devaki. Her name is Devaki. बच्चों, यहाँ पर एषा और एतस्याः ये पास का संबंध बताने के लिए प्रयोग किए गए हैं। सा और तस्याः ये दूर का संबंध बताने के लिए प्रयोग किए गए हैं। ये सब स्त्रीलिंगवाचक शब्द हैं। सा आचार्या, सा वह, आचार्य आचार्य है, वह आचार्य है।
She is an acharya. She is an acharya. तस्याः नाम सुरेखा, तस्याः उसका, नाम सुरेखा, सुरेखा है, उसका नाम सुरेखा है। Her name is Surekha. Her name is Surekha. कस्याः नाम सुरेखा, कस्याः किसका, नाम सुरेखा, सुरेखा है, किसका नाम सुरेखा है। Whose name is Surekha? Whose name is Surekha? तस्याः नाम सुरेखा, तस्याः उसका, नाम सुरेखा, सुरेखा है, उसका नाम सुरेखा है। Her name is Surekha. Her name is Surekha. अष्टमः पाठः तृतीयः भागः। बच्चों, इस भाग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है। जैसे रामस्य पिता, राम के पिता, कृष्णस्य माता, कृष्ण की माता पुल्लिंग के लिए, और सीतायाः पति, सीता के पति, सुभद्रायाः श्वश्रुः कुंती, सुभद्रा की सास कुंती, ये सब स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो आइए बच्चों आरंभ करते हैं। एतस्य नाम रामः, एतस्य इसका, नाम रामः राम है, इसका नाम राम है। His name is Ram. His name is Ram. रामस्य पिता दशरथः, रामस्य राम के पिता दशरथः दशरथ हैं, राम के पिता दशरथ हैं। Ram's father is Dashrath. Ram's father is Dashrath. रामस्य माता कौसल्या, रामस्य माता, राम की माता कौशल्या है, राम की माता कौशल्या है। Ram's mother is Kaushalya. Ram's mother is Kaushalya. लक्ष्मणस्य भ्राता रामः, लक्ष्मणस्य भ्राता, राम के भाई, लक्ष्मणस्य भ्राता, लक्ष्मण के भाई रामः राम है, लक्ष्मण के भाई राम हैं। Lakshmana's brother is Ram. Lakshmana's brother is Ram. लवस्य पिता रामः, लवस्य पिता, लव के पिता रामः राम है, लव के पिता राम हैं। Love's father is Ram. Love's father is Ram. तस्य नाम कृष्णः, तस्य उसका, नाम कृष्णः कृष्ण है, उसका नाम कृष्ण है। His name is Krishna. His name is Krishna. कृष्णस्य पिता वसुदेवः, कृष्णस्य पिता, कृष्ण के पिता वसुदेवः, वसुदेव हैं, कृष्ण के पिता वसुदेव हैं। Krishna's father is Vasudev. Krishna's father is Vasudev. कृष्णस्य माता देवकी, कृष्णस्य माता, कृष्ण की माता देवकी है, कृष्ण की माता देवकी है। Krishna's mother is Devaki. Krishna's mother is Devaki. बलरामस्य भ्राता कृष्णः, बलरामस्य भ्राता, बलराम के भाई कृष्णः कृष्ण हैं, बलराम के भाई कृष्ण हैं। Balram's brother is Krishna. Balram's brother is Krishna. अर्जुनस्य सारथिः कृष्णः, अर्जुनस्य सारथिः, अर्जुन का सारथी कृष्णः कृष्ण है, अर्जुन का सारथी कृष्ण है। Arjuna's charioteer is Krishna. Arjuna's charioteer is Krishna. एतस्याः नाम सीता, एतस्याः इसका, नाम सीता है, इसका नाम सीता है। Her name is Sita. Her name is Sita. सीतायाः पतिः रामः, सीतायाः पतिः, सीता के पति रामः राम है, सीता के पति राम हैं। Sita's husband is Ram. Sita's husband is Ram.
सीतायाः पिता जनकः। सीतायाः पिता, सीता के पिता, जनकः जनक हैं। सीता के पिता जनक हैं। Sita's father is Janak. Sita's father is Janak. कौसल्यायाः पुत्रवधू सीता। कौसल्याः पुत्रवधू, कौसल्या की पुत्रवधू सीता, सीता है। कौसल्या की पुत्रवधू सीता है। Kaushalya's daughter-in-law is Sita. Kaushalya's daughter-in-law is Sita. भूदेव्याः पुत्री सीता। भूदेव्याः पुत्री, धरती की पुत्री या भूमि की पुत्री सीता, सीता है। भूमि की पुत्री सीता है। The daughter of earth is Sita. The daughter of earth is Sita. तस्याः नाम कुंती। तस्याः उसका, नाम नाम, कुंती कुंती है। उसका नाम कुंती है। Her name is Kunti. Her name is Kunti. कुंत्याः पतिः पांडुः। कुंत्याः पतिः, कुंती के पति, पांडुः पांडु हैं। कुंती के पति पांडु हैं। Kunti's husband is Pandu. Kunti's husband is Pandu. कुंत्याः पुत्रः भीमः। कुंत्याः पुत्रः, कुंती के पुत्र, भीमः भीम है। कुंती के पुत्र भीम है। Kunti's son is Bhim. Kunti's son is Bhim. द्रौपद्याः श्वश्रुः कुंतीः। द्रौपद्याः श्वश्रुः, द्रौपदी की सास कुंती, कुंती है। द्रौपदी की सास कुंती है। Draupadi's mother-in-law is Kunti. Draupadi's mother-in-law is Kunti. सुभद्रायाः श्वश्रुः कुंतीः। सुभद्रायाः श्वश्रुः, सुभद्रा की सास कुंतीः, कुंती है। सुभद्रा की सास कुंती है। Subhadra's mother-in-law is Kunti. Subhadra's mother-in-law is Kunti. तो बच्चों, इस पाठ में आपने एतस्य, तस्य और कस्य और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना सीखा है। धन्यवाद। बच्चों, अब हम अष्टम पाठ का जो अभ्यास कार्य है उसको करेंगे। अष्टम पाठ में आपने पढ़ा मम, भवतः, भवत्याः आदि का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये परिचय के तौर पर हम प्रयोग करते हैं और षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग आपने इस पाठ में सीखा है। षष्ठी विभक्ति की पहचान या अर्थ क्या है? का, के, की, रा, रे, री। तो आप यही इस अभ्यास कार्य में भी देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? उत्तरानुसारम प्रश्नम लिखतु। आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? उत्तर दिया हुआ है। उत्तर के अनुसार आपको क्या निर्माण करना है? प्रश्न का निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। और उदाहरण के लिए आपको पहला जो प्रश्न है वो दिया गया है कि किस प्रकार से आप प्रश्न का निर्माण करेंगे। देखेंगे यथा। यथा का अर्थ होता है जैसे। जैसे आप मम नाम शेखरः, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है पहला उदाहरण मम नाम शेखर। प्रश्नम लिखतु, प्रश्न बनाएंगे, प्रश्न लिखेंगे। क्या प्रश्न होगा इसके लिए? कोई पूछ रहा है, वो अपना उत्तर दे रहा है पहले ही मम नाम शेखरः। और यदि कोई प्रश्न रूप में पूछेगा तो क्या पूछेगा कि आपका नाम क्या है? शेखर जो शब्द है वो कौन से लिंग का है? पुल्लिंग का है। इसलिए हम भवतः, आपका जो है पुल्लिंग का शब्द प्रयोग करेंगे। भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है? भवतः नाम किम, उत्तर पहले से ही दिया हुआ है मम नाम शेखरः। अब मम नाम शेखरः से आपने प्रश्न का निर्माण किया, ऐसे ही आप अगले क्रम में प्रश्नों का निर्माण करेंगे। मम जनकस्य नाम कृष्णकान्तः। क्या है? मम, मम का अर्थ क्या होता है? मेरा। मम जनकस्य, जनक किसको कहते हैं? पिता को। पिता का पर्यायवाची समानार्थक शब्द क्या है? जनक।
तो मम जनकस्य नाम कृष्णकान्तः, मेरे जनकस्य नाम, पिता का नाम कृष्णकान्तः, कृष्णकांत है। आप इसका प्रश्न बनाएंगे तो किसी से क्या पूछेंगे आप? उसके पिता का नाम पूछने के लिए आप पूछेंगे आपके पिता का नाम क्या है। तो आप मम की जगह क्या प्रयोग कर रहे हैं? आपके। तो पुल्लिंग में आपके लिए क्या है? भवतः। भवतः जनकस्य नाम, बिल्कुल जैसे इसमें उत्तर में प्रयोग किया गया उसी प्रकार से जनक का नाम, षष्ठी विभक्ति आ गई ना, जनकस्य नाम, पिता का नाम, किम क्या है। आप प्रश्न बनाने हैं तो प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे किम। भवतः पितुः नाम किम, या भवतः यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, जनकस्य नाम किम, पिता के लिए पितु भी प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, मम जनन्याः नाम विद्यावती, मम जनन्याः नाम विद्यावती, मम मेरी, जनन्याः नाम जननी माता, माँ, मेरी माँ का नाम विद्यावती है। प्रश्न पूछेंगे आप किसी से इस उत्तर के अकॉर्डिंग, तो क्या प्रश्न बनेगा? आपकी जननी का नाम, माँ का नाम, माता का नाम क्या है? जननी, माता, माँ, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपकी जननी का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है? तो क्योंकि यहाँ पर जो मम नाम शेखर है और शेखर पुल्लिंग का था शब्द, तो इसलिए सभी जगह हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? पुल्लिंग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, भवतः, आपका। तो भवतः जनन्याः नाम किम, आपकी जननी का, माता का नाम क्या है? चौथा प्रश्न क्या है? मम विद्यालयस्य नाम गीता मंदिरम, मम वही मम मेरा, और यहाँ पर क्या होगा? मेरे विद्यालय का नाम गीता मंदिरम, गीता मंदिर है। अब प्रश्न करेंगे आप इस उत्तर के अनुसार ही कि आपके विद्यालय का नाम क्या है। संस्कृत में कैसे अनुवाद बनाएंगे? आपके, भवतः, विद्यालयस्य नाम, षष्ठी विभक्ति, विद्यालय का नाम, तो षष्ठी विभक्ति में क्या जुड़ जाता है शब्द के अंदर? स्य। तो विद्यालयस्य नाम, विद्यालय का नाम, किम क्या है? आपके विद्यालय का नाम क्या है? भवतः विद्यालयस्य नाम किम, ये प्रश्न का निर्माण किया। अब इसी क्रम में ये तो था हमारा पुल्लिंग का प्रयोग जाना आपने, भवतः। अब आप स्त्रीलिंग का प्रयोग जानेंगे कि स्त्रीलिंग के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? आपकी, भवत्याः। मम नाम रेखा, स्त्रीलिंग का शब्द है रेखा, रेखा यहाँ पर पात्र है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा? प्रश्न का निर्माण होगा। मम नाम रेखा, मेरा नाम रेखा है। और फिर कोई स्त्रीलिंग के लिए पूछ रहा है, रेखा को पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है। रेखा से पूछ रहा है ना, आपका नाम क्या है, तो आप किस रूप में उत्तर देंगे? भवतः नहीं, भवत्याः। स्त्रीलिंग के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? भवत्याः। आपका नाम क्या है? भवत्याः नाम किम, भवत्याः नाम किम। अगला प्रश्न है, रेखा ही बता रही है, मम गृहस्य नाम स्नेहा, मेरे घर का नाम स्नेहा है, मतलब घर में जो नाम बोलते हैं सभी लोग वो क्या है? स्नेहा है। तो आप प्रश्न कर रहे हैं उनसे, रेखा से प्रश्न कर रहे हैं, तो क्या होगा? भवत्याः गृहस्य नाम किम, आपके घर का नाम क्या है? भवत्याः गृहस्य नाम किम। आप मम की जगह भवत्याः और नाम की जगह जो संज्ञावाचक शब्द है व्यक्तिवाचक, उसकी जगह क्या लगाएंगे? किम, प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे। इसी प्रकार से आगे उस रेखा बता रही है, मम भगिन्याः नाम लता, मेरी बहन का नाम, भगिनी बहन को कहते हैं, और षष्ठी में क्या रूप बनेगा? आपको यहाँ पर परिचय आप किसी को दें तो किस प्रकार से देंगे वो उसका भी ज्ञान कराया जा रहा है, और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग भी सिखाया जा रहा है। मम भगिन्याः नाम, भगिन्याः का अर्थ क्या होगा? बहन का, मेरी बहन का नाम लता है। प्रश्न पूछेंगे किसी से इस उत्तर के अनुसार, तो क्या होगा? आपकी बहन का नाम क्या है? आपकी बहन का नाम क्या है? तो आपकी स्त्रीलिंग के लिए क्या होगा? भवत्याः। भगिन्याः नाम, बहन का नाम किम क्या है? भवत्याः भगिन्याः नाम किम, आपकी बहन का नाम क्या है? आगे प्रश्न देखेंगे
चौथा प्रश्न क्या है, मम जनकस्य नाम रामकिशोरः। कौन बता रहा है, रेखा बता रही है कि मेरे पिता का नाम रामकिशोर है। और कोई उससे प्रश्न करने वाला क्या प्रश्न करेगा कि आपके पिता का नाम क्या है। तो स्त्रीलिंग के लिए आपका भवत्याः, आप भूलेंगे नहीं, पुल्लिंग के लिए भवतः और स्त्रीलिंग के लिए भवत्याः। आप किसी से पूछें आपका नाम क्या है पुल्लिंग के लिए, तो भवतः नाम किम, वही सिखाया जा रहा है। और स्त्रीलिंग स्त्रीवाचक शब्द के लिए क्या प्रयोग करते हैं, भवत्याः। तो भवत्याः जनकस्य नाम किम, आपके पिताजी का नाम क्या है। तो भवत्याः जनकस्य नाम किम या भवत्याः पितुः नाम किम, पिताजी का। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थाने उचितम पदम लिखतु। रिक्त स्थाने जो खाली जगह है, स्थान है, उसमें आपको उचित पद भरना है। उचित पद क्या है, जैसा कि आपने पहले पाठ में जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग सीखा था उसके अभ्यास में, इसी प्रकार से यहाँ पर है। वहाँ पे आपने वृक्षः प्रथमा से क्या बनाया था, पंचमी का रूप वृक्षात्। इसी प्रकार से आप यहाँ प्रथमा से किसका रूप बनाएंगे, क्योंकि ये अभ्यास, ये पाठ जो है किसका है, षष्ठी विभक्ति का इसमें प्रयोग सिखाया गया है। तो आप यहाँ पर क्या सीखेंगे, षष्ठी का एक वचन। आपने वहाँ पर पंचमी का एक वचन सीखा, रामः रामात्, वृक्षः वृक्षात्, गृहं गृहात्। इसी प्रकार यहाँ सीखेंगे षष्ठी, रामः प्रथमा का एक वचन हुआ और रामस्य क्या होगा, षष्ठी का एक वचन। आप यथा रामः रामस्य, षष्ठी का एक वचन, तो रामस्य का अर्थ क्या होगा, राम का या राम की, राम का भाई रामस्य भ्राता, राम की बहन रामस्य भगिनी, ठीक है। और राम के भाई बहुत सारे हैं तो रामस्य भ्रातरः, भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः, बहुत सारों के लिए। राम की बहिने रामस्य भगिन्यः, रामस्य ही प्रयोग करेंगे, का के की आपकी विवक्षा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग जिसके बारे में कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। रामस्य पर षष्ठी का एक वचन यही रहेगा, रामस्य की, चाहे का प्रयोग हो, चाहे की प्रयोग हो, चाहे के प्रयोग हो, राम का, राम की, राम के, सभी के लिए क्या प्रयोग होगा, शब्द रामस्य। रामः रामस्य। इसी प्रकार अगला शब्द है रमेशः। आप देखेंगे ये शब्द कैसे हैं, अकारांत, अकारांत शब्द हैं। तो राम, रमेश, और ये कुछ शब्द कैसे अकारांत शब्द क्या होते हैं, लिंग, यहाँ पर पुल्लिंग का प्रयोग किया गया। दूसरे शब्द जो आपको ख में दे रखे हैं वो कैसे शब्द हैं, नपुंसक लिंग के हैं। तो आप पहले पुल्लिंग के शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे। राम, जो भी आपके संज्ञावाचक शब्द हैं, नाम शब्द हैं जो, उनमें क्या होगा, पुल्लिंग का प्रयोग किया जाएगा। रामः रामस्य, रमेशः रमेशस्य, बालकः बालकस्य, युवकः युवकस्य। आप उसमें प्रथमा में विसर्ग हटा करके क्या लगाएंगे, षष्ठी में स्य शब्द लगाएंगे, ठीक है। ग्रामः ग्रामस्य, देशः देशस्य। अब आप देखेंगे इधर पुस्तकम, पहले पाठ में भी बताया था, वहाँ पर भी नगरम गृहम आदि शब्द थे। तो वो शब्द किस लिंग में होते हैं, नपुंसक लिंग में होते हैं उन शब्दों का प्रयोग। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे पुस्तकम, नगरम, मंदिरम, गृहम, भवनम, ये सभी क्या हैं, नपुंसक लिंग के। मैंने उस दिन भी बताया था केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति जो हैं उसके तीनों वचन चेंज होते हैं, नहीं तो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी जो हैं वो सभी पुल्लिंग के समान ही रहती हैं। नपुंसक लिंग में भी उनका रूप किसके समान रहता है, पुल्लिंग के समान। पुस्तकम, जैसे रामस्य बना था ना, तो पुस्तकस्य केवल स्य जोड़ देंगे। नगरम नगरस्य, मंदिरम मंदिरस्य, गृहम गृहस्य, भवनम भवनस्य, वाहनम वाहनस्य। आपने अब षष्ठी विभक्ति का एक वचन सीखा है, आप उदाहरण के तौर पर भी, और अच्छी तरह से मैंने आपको बताया कि पंचमी विभक्ति में तो आत शब्द लगाते हैं मूल शब्द में, पुस्तकम पुस्तकात, और यहाँ पर आपने षष्ठी विभक्ति में क्या सीखा है, स्य लगाना है आपको मूल शब्द में, ठीक है। और उसका अर्थ क्या होता है षष्ठी विभक्ति का, का के की। और आप पुल्लिंग के लिए क्या प्रयोग होता है, आपका भवतः, और स्त्रीलिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, भवत्याः। जैसे भवत्याः नाम किम, आप किसी लड़की से पूछते हैं या किसी महिला से पूछते हैं, और यदि किसी पुरुष से पूछेंगे भवतः नाम किम, ठीक है। अब अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। अब हम प्रश्न 3 करेंगे।
इसका निर्देश क्या दिया हुआ है, क्या करना है तीसरे प्रश्न में, उदाहरण वाक्यानुसारम वाक्यानि रचयतु। उदाहरण वाक्यानुसारम, उदाहरण में जो वाक्य दिया हुआ है उसके अनुसार आपको वाक्य बनाने हैं। पर वाक्य कहाँ से बनाएंगे आप, यहाँ पर आपको ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके अनुसार ही आप वाक्यों का निर्माण करेंगे। आप देखेंगे उदाहरण वाक्यानुसारम, उदाहरण वाक्य क्या है आपका, परशुरामस्य शिष्यः कर्णः। अब आप इधर देखेंगे, ये जो हमने कॉलम बनाया हुआ है इसमें देखेंगे परशुरामः, जो गुरु हैं वो पहले कॉलम में है और जो वो दूसरे कॉलम में शिष्य है, आप देखेंगे तीर बना रखा है, तो शिष्य की इधर तो ये हैं इनके शिष्य, अब इधर नीचे गुरु के ऊपर तीर बनाया हुआ है वो इधर हैं गुरु। तो पहला जो क है हमारा, उसमें हमें किसके अनुसार वाक्य बनाना है कि परशुरामस्य शिष्यः कर्णः, कि परशुराम का जो शिष्य है वो क्या है, कर्ण है। तो ये संबंध हमें ऐसे जोड़ना है। संबंध कारक ही क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। तो संबंध कारक का मैंने आपको अभी पहले प्रश्न में बताया क्या चिन्ह होता है, का, के, की, रा, रे, री। तो आपको यहाँ पर संबंध जोड़ना है गुरु का शिष्य से। पहले आप क में गुरु का शिष्य से संबंध जोड़ेंगे तो उसके बीच में क्या विभक्ति लगाएंगे, का, के, की लगाएंगे। परशुराम का शिष्य कर्ण है, तो परशुरामस्य, परशुराम का, तो किस में आया है का शब्द, परशुराम के साथ आया है, तो इसमें ही आप क्या लगाएंगे, स्य, जो आपने अभी विभक्तियां याद की थी किससे, कि गृहम से आपने क्या बनाया, गृहस्य, भवनम, भवनस्य, रामः, रामस्य, रमेशः, रमेशस्य। ऐसे ही आप यहाँ पर भी इसमें पहले तो गुरु के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, फिर शिष्य के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब पहले हम गुरु के साथ जो उदाहरण में वाक्य दे रखा है उसके अनुसार बनाएंगे परशुरामस्य। इसी प्रकार आप दूसरा शब्द क्या दिया हुआ है, द्रोणाचार्यस्य। द्रोणाचार्य किसके गुरु थे, एकलव्य के, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, द्रोणाचार्य के शिष्य। तो द्रोणाचार्यस्य शिष्य, तीर दिया हुआ है तो यहाँ जोड़ना है हमें, द्रोणाचार्यस्य शिष्य एकलव्य है। मैंने वहाँ पर वाक्य भी लिख दिया है। आगे क्या होगा, उसके अनुसार ही तीसरा वाक्य क्या बनेगा, रामकृष्णः शिष्यः विवेकानंदः। अब प्रथमा विभक्ति से आप क्या बनाते हैं, सभी विभक्तियों को बनाते हैं, तो रामकृष्णः। षष्ठी में क्या बनेगा, रामकृष्णस्य, रामकृष्णस्य शिष्यः विवेकानंदः। आपको गुरु शिष्य के नाम भी याद हो जाएंगे क्योंकि ये जो हैं जीके के प्रश्न भी होते हैं। वशिष्ठः, तो वशिष्ठस्य, वशिष्ठस्य शिष्यः रामः, वशिष्ठ के शिष्य कौन थे, राम। और रामकृष्ण के शिष्य कौन थे, विवेकानंद। द्रोणाचार्य के शिष्य कौन थे, एकलव्य। परशुराम के शिष्य कौन थे, कर्ण। ठीक है, महाभारत में जो कर्ण हैं पात्र, कुंती के जो पुत्र थे वो हैं कर्ण। तो आपको यहाँ पर वाक्य बनाने सीखने हैं, षष्ठी विभक्ति के तो सीखा आपने, उसके अकॉर्डिंग ही परशुरामस्य शिष्य कर्ण उदाहरण दिया हुआ है उसके अनुसार सीखा। अब आप ये थे हमारे शिष्य जो इधर तीर दिया हुआ है। अब दूसरा जो है गुरु का तीर इधर है, तो हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। आप चलो ये आज सीख चुके हैं क्योंकि यहाँ पे वाक्य बने हुए हैं, इन वाक्यों के अनुसार ही आप गुरु का वाक्य बनाना सीखेंगे। जैसे रामस्य गुरु, अब किस में आएगी विभक्ति, राम में। रामस्य गुरुः वशिष्ठः, जैसे आप देखेंगे एक वाक्य बना लेते हैं हम, कर्णस्य गुरुः, उदाहरण रूप में दिया हुआ है वहां पर, कर्णस्य गुरुः परशुरामः। अगला वाक्य क्या बनेगा, अगला वाक्य क्या बनेगा, आगे देखेंगे, आगे क्या है, द्रोणाचार्य शिष्य एकलव्य है। एकलव्यस्य गुरुः द्रोणाचार्यः, क्या है, एकलव्यस्य। अब आप इधर तीसरे कॉलम से दूसरे कॉलम की ओर संबंध जोड़ेंगे, एकलव्यस्य गुरुः द्रोणाचार्यः। आगे क्या है, रामकृष्णः, और शिष्य कौन है, विवेकानंद। अब हमें कहाँ चलना है, विवेकानंद का संबंध किससे जोड़ना है, इधर। पहले हमने रामकृष्ण का शिष्य से संबंध जोड़ा, अब विवेकानंदस्य गुरुः रामकृष्णः, विवेकानंदस्य
गुरुः रामकृष्णः। अगला वाक्य क्या बनेगा? रामस्य गुरुः वसिष्ठः। रामस्य गुरुः वसिष्ठः। ये हमारा ख था ना, पहले हमने क किया था, गुरु का शिष्य से संबंध जोड़ा था, अब शिष्य का गुरु से जोड़ रहे हैं। ठीक है। विवेकानंदस्य गुरुः रामकृष्णः। आगे रामस्य गुरुः वसिष्ठः। अब अगला जो हमारा भाग है उसको देखेंगे, आ भाग को देखेंगे। इसमें क्या है? पत्नी का पति से संबंध जोड़ना है। यहाँ पर तीर बना हुआ है तो पति से संबंध जोड़ना है। संबंध में किसका संबंध जोड़ना है? सीता का। तो आप क्या करेंगे? उदाहरण के रूप में दिया हुआ है पुस्तक में भी, सीतायाः पतिः रामः। सीतायाः पतिः रामः। सीता के पति कौन थे? राम थे। और यहाँ पे आपको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग आया। जो आकारांत शब्द होते हैं उनमें क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? याः। सीतायाः पतिः रामः। अगला शब्द क्या दिया हुआ है? आपको उसके अनुसार ही वाक्य बनाना है। सुभद्रा। तो सुभद्रा में क्या जोड़ेंगे? याः। तो सुभद्रा का अर्थ क्या हो जाएगा षष्ठी विभक्ति में? का। सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः। आगे सुमित्रायाः पतिः दशरथः। देवक्याः। देवकी शब्द कैसा है? ईकारांत है। तो शब्द कैसा? जैसे भवत्याः बना था ऐसे ही देवक्याः। देवक्याः पतिः वसुदेवः। आगे पार्वत्याः पतिः शिवः। कुंत्याः पतिः पांडुराजः। अब पति का संबंध पत्नी से जोड़ेंगे, तो जिसका संबंध जोड़ा जाएगा उसी में विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे आप, यहाँ पर भी आपको एक उदाहरण बता देती हूँ। ख में दिया हुआ है उदाहरण। पहला उदाहरण क्या है? सीतायाः पति। अब है रामस्य पत्नी। आप पत्नी का संबंध जोड़ेंगे। अब रामस्य पत्नी सीता। दूसरा वाक्य क्या बनेगा? रामस्य पत्नी। यहां पर आप अब ऐसे चलेंगे, रामस्य पत्नी सीता। दूसरा क्या है? अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा। अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा। दूसरा वाक्य क्या बनेगा? दशरथः। दशरथस्य पत्नी सुमित्रा। दशरथस्य पत्नी सुमित्रा। आगे वसुदेवस्य पत्नी का देवकी। वसुदेवस्य पत्नी देवकी। आगे है शिवस्य पत्नी पार्वती। शिवस्य पत्नी पार्वती। सभी में संबंधवाचक शब्दों में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो शिव का संबंध किससे जोड़ा जा रहा है? पार्वती से। तो शिव में कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी विभक्ति आएगी। आगे पांडुराजः। पांडुराजस्य पत्नी कुंती। पांडुराज पांडव पुत्र बोले जाते हैं, तो उनके पिता का नाम क्या था? पांडु। पांडुराजस्य पत्नी का। कोई आपसे पूछे भी कि पांडुराज की पत्नी कौन थी? कुंती। अब आपने सभी वाक्यों का प्रयोग सीखा उदाहरण के अनुसार। केवल आपको यहाँ पर क्या सिखाया गया है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग सिखाया गया है मुख्य रूपेण। अब आप इससे आगे तीसरा प्रश्न करेंगे। प्रश्न 3 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरं लिखतु। इन प्रश्नों के आपको क्या देने हैं? उत्तर देने हैं। आपने जो पुस्तक में पाठ पढ़ा है उसके अनुसार लक्ष्मणः कस्य भ्राता। लक्ष्मण किसके भाई थे? आप बताएंगे किसके भाई थे? रामस्य। तो कस्य में स्य आया तो उत्तर में भी क्या आएगा? रामस्य। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। कृष्णः कस्य पुत्रः। कृष्ण किसके पुत्र थे? कस्य क्या है? पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। आगे कस्यः दिख रहा है वो क्या है? स्त्रीलिंग में। तो कृष्णः कस्य पुत्रः। कृष्णः कस्य पुत्रः? वसुदेवस्य।
आगे भीमः कस्य अनुजः, अनुजः किसको कहते हैं, छोटा भाई। भीम किसके छोटे भाई थे, युधिष्ठिर भी बड़े थे भीम से, और अर्जुन भी बड़े थे। तो युधिष्ठिरस्य या अर्जुनस्य, आपके पाठ में अर्जुनस्य का प्रयोग किया गया है, पर जानकारी के लिए होना चाहिए युधिष्ठिरस्य, पता होना चाहिए आपको कि भीम जो है वो युधिष्ठिर के अनुज थे और अर्जुन के भी क्या थे, वो अनुज थे, छोटे भाई थे। आगे अर्जुनः कस्याः पति, अर्जुन किसके पति थे। अभी पढ़ा था आपने, जो हमने कॉलम से जोड़ा था कि अर्जुन किसके पति थे, सुभद्रायाः, अर्जुन सुभद्रा के पति थे। जो आकारांत शब्द होंगे उसमें आप क्या जोड़ेंगे, याह शब्द जोड़ेंगे मूल शब्द में, और जो अकारांत शब्द होंगे उसमें क्या जोड़ेंगे, स्य, जैसे रामस्य, वसुदेवस्य, अर्जुनस्य, युधिष्ठिरस्य। अब लवः कस्याः पुत्र, लव किसके पुत्र थे, लव और कुश किसके बेटे थे। यहाँ पे कस्याः दिया हुआ है तो आपको स्त्रीलिंग में उत्तर देना है, राम के। यदि यहाँ पे कस्य देते तो रामस्य। अब पूछा गया लवः कस्याः पुत्रः, तो सीतायाः। आकारांत शब्द दिख रहा है आपको, तो उसके अनुसार ही देंगे उत्तर भी। कृष्णः कस्याः अग्रजः, यहाँ भी स्त्रीलिंग का ही पूछा गया है। कृष्ण किसके अग्रज थे, अग्रज किसे कहते हैं, बड़े भाई को। अनुज छोटा और अग्रज बड़ा भाई। तो कृष्ण किसके अग्रज थे, बड़े भाई थे, सुभद्रा के, सुभद्रायाः। यदि कस्य पूछते किसके भाई थे, कस्य अग्रज, बलरामस्य। आगे आप देखेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में आपको वाक्य बना करके दिए हुए हैं, यथा जैसे राम के विषय में दिए गए, तो आपको कृष्णस्य विषये पंचवाक्यानि लिखतु। आप राम के उदाहरण के अनुसार ही कृष्ण के विषय में 5 वाक्य बनाएंगे। रामः दशरथस्य पुत्रः, राम दशरथ के पुत्र थे। ऐसे ही कृष्णः, कृष्ण के विषय में कृष्णः वसुदेवस्य पुत्रः। अभी आपका ऊपर भी प्रश्न आया था, कृष्णः कस्य पुत्रः, कृष्णः वसुदेवस्य पुत्रः। आगे है दूसरा जो वाक्य बनाएंगे आप, रामः लक्ष्मणस्य भ्राता, राम लक्ष्मण के भ्राता थे, ऐसा ही वाक्य बनाएंगे आप। कृष्णः बलरामस्य भ्राता, कृष्णः बलरामस्य भ्राता, बलराम के भाई थे कृष्ण। अगला वाक्य क्या दिया है, रामः अयोध्यायाः राजा, राम कहाँ के राजा थे, अयोध्या के। तो ऐसे ही कृष्ण कहाँ के राजा थे, कृष्णः मथुरायाः राजा, कृष्णः मथुरायाः राजा। अगला वाक्य क्या है, रामः सीतायाः पति, तो कृष्णः कस्याः पति, रुक्मण्याः, कृष्णः रुक्मिणी नाम था उनकी पत्नी का। और आपने देखा, मैंने बताया था देव की पार्वती, तो उसके अनुसार ही वो इकारांत शब्द थे। रुक्मिणी भी कैसा शब्द है, इकारांत, तो रुक्मण्यः। रुक्मण्यः देवक्यः, पार्वत्याः, देवक्यः, रुक्मण्यः, रुक्मिण्यः। आपको केवल की में अंतर करना है, रुक्मिण्यः। आगे कृष्णः रुक्मिण्यः पति। आगे रामः सुग्रीवस्य मित्रम, राम किसके मित्र थे, सुग्रीव के। और कृष्ण के मित्र कौन थे, आप परिचित होंगे, सुदामा। ठीक है, कृष्णः, सुदामा शब्द जो है नकारांत है, सुदामा यहाँ नहीं करेंगे। अकारांत शब्द आपको दिख रहा है सुदामा, पर इसका रूप क्या बनेगा, सुदाम्नः। नकारांत शब्द है, सुदामन शब्द होता है संस्कृत में मूल। तो कृष्णः सुदाम्नः मित्रम, कृष्ण सुदामा के मित्र थे, सुदामा यह नहीं होगा। ठीक है, आपने अब ये अभ्यास पूरी की। इस अभ्यास में आपने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग मुख्य रूप से सीखा, और उसके साथ ही आप किसी से परिचय करेंगे तो भवतः, भवत्या, मम आदि शब्दों के माध्यम से। मेरा नाम ये है, मेरे विद्यालय का नाम ये है, आपके विद्यालय का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, जो हमने पहले प्रश्न में सीखा था उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना परिचय किसी को दे सकते हैं संस्कृत में। और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके आप अनुवाद आपने सीखा षष्ठी विभक्ति के प्रयोग को लेकर के। धन्यवाद।